राजा अपने दरबार में बैठा है, चेहरे पर हवाया उड़ी हुई है। उसके सामने रानी है, लेकिन एक नहीं बल्कि दो हूबहू एक ही जैसी। राजा जब अपने राज्य में भ्रमण कर रहा था तब उसे गरीब बच्चों के साथ खेलते दिखाई दी कुसुम। कुसुम को देखते ही राजा उस पर मोहित हो गया। रंग रूप में कोई ऐसी बात नहीं थी, एक साधारण सी दिखने वाली लड़की थी, लेकिन उसकी सादगी और भोलेपन ने राजा को आकर्षित किया। खेलते समय कुसुम का पैर एक कांटों की झाड़ी में जा घुसा, जिससे उसके पंजे में कांटों और पत्थरों की रगड़ से खून निकलने लगा। चोट कुसुम को आई थी, लेकिन दर्द राजा को हुआ था। उसे कुसुम से प्रेम हो गया। कुसुम के माँ बाप का कोई पता नहीं था। जिस माँ ने उसे पाला था वो भी इस दुनिया में नहीं रही, तो वो इस राज्य के गांव में उनके ही किसी दूर के भाई के यहाँ आ गई। उसे क्या पता था कि उसकी किस्मत उसे कहाँ ले जा रही है। राजा ने कुसुम को देखते ही विवाह का फैसला ले लिया। कई राज्य की राजकुमारी उनसे विवाह करने के लिए आतुर थी, लेकिन राजा का दिल आया तो कुसुम की मासूमियत पर। राजा ने विवाह का प्रस्ताव भिजवा दिया। कुसुम के संबंधी को विश्वास नहीं हुआ कि इस अभागन लड़की पर कैसे भगवान की कृपा हो गई। कुसुम ने विवाह के पूर्व राजा को एक पत्र लिखा। उसमें लिखा था कि हम आपको अभी राजा की तरह देखते हैं। विवाह के बाद आप हमें कुछ समय देंगे जानने के लिए तो अच्छा होगा। राजा और कुसुम का विवाह हो गया। कुसुम की जैसी मर्जी थी राजा ने वैसा ही किया। कुसुम को समय दिया। राजा के विवाह की चर्चा अब हर राज्य में होने लगी। एक साधारण सी लड़की से राजा ने क्यों विवाह किया, ये सवाल सबके मन में था, जबकि राजा के लिए कई सुंदर रानी विवाह प्रस्ताव भेज चुकी थी। विवाह उत्सव हर दिन मनाया जा रहा था। गांव और पास के गांव के लोग रानी को देखने और तरह तरह के खेल तमाशे देखने आने लगे। करीब 25 दिन बाद रानी को थोड़ा चिंतित देखकर राजा ने कहा कि क्या हुआ, आप हमसे विवाह करके खुश नहीं है क्या? रानी ने कहा, ऐसा नहीं है, आपने तो मेरे भाग खोल दिए। क्या आप हम विश्वास करते हैं? रानी ने पूछा। राजा ने कहा, हाँ। फिर रानी ने अपने मन की बात बताई जो हैरान करने वाली थे। रानी ने कहा कि उसे 10 दिन अज्ञात होना है। 10 दिन बाद आकर मैं आपको इसकी वजह बता दूंगी। राजा ने बिना सोचे कुसुम को जाने को कहा। 10 दिन रानी कहाँ जा रही है ये किसी को नहीं पता था। वो रानी बनकर भी एक साधारण स्त्री बनकर गई थी। राजा जब अपने राज्य में भ्रमण कर रहा था तब उसे गरीब बच्चों के साथ खेलते दिखाई दी कुसुम। कुसुम को देखते ही राजा उस पर मोहित हो गया। रंग रूप में कोई ऐसी बात नहीं थी, एक साधारण सी दिखने वाली लड़की थी, लेकिन उसकी सादगी और भोलेपन ने राजा को आकर्षित किया। खेलते समय कुसुम का पैर एक कांटों की झाड़ी में जा घुसा, जिससे उसके पंजे में कांटों और पत्थरों की रगड़ से खून निकलने लगा। चोट कुसुम को आई थी, लेकिन दर्द राजा को हुआ था। उसे कुसुम से प्रेम हो गया। कुसुम के माँ बाप का कोई पता नहीं था। जिस माँ ने उसे पाला था वो भी इस दुनिया में नहीं रही, तो वो इस राज्य के गांव में उनके ही किसी दूर के भाई के यहाँ आ गई। उसे क्या पता था कि उसकी किस्मत उसे कहाँ ले जा रही है। राजा ने कुसुम को देखते ही विवाह का फैसला ले लिया। कई राज्य की राजकुमारी उनसे विवाह करने के लिए आतुर थी, लेकिन राजा का दिल आया तो कुसुम की मासूमियत पर। राजा ने विवाह का प्रस्ताव भिजवा दिया। कुसुम के संबंधी को विश्वास नहीं हुआ कि इस अभागन लड़की पर कैसे भगवान की कृपा हो गई। कुसुम ने विवाह के पूर्व राजा को एक पत्र लिखा। उसमें लिखा था कि हम आपको अभी राजा की तरह देखते हैं। विवाह के बाद आप हमें कुछ समय देंगे जानने के लिए तो अच्छा होगा। राजा और कुसुम का विवाह हो गया। कुसुम की जैसी मर्जी थी राजा ने वैसा ही किया। कुसुम को समय दिया। राजा के विवाह की चर्चा अब हर राज्य में होने लगी। एक साधारण सी लड़की से राजा ने क्यों विवाह किया, ये सवाल सबके मन में था, जबकि राजा के लिए कई सुंदर रानी विवाह प्रस्ताव भेज चुकी थी। विवाह उत्सव हर दिन मनाया जा रहा था। गांव और पास के गांव के लोग रानी को देखने और तरह तरह के खेल तमाशे देखने आने लगे। करीब 25 दिन बाद रानी को थोड़ा चिंतित देखकर राजा ने कहा कि क्या हुआ, आप हमसे विवाह करके खुश नहीं है क्या? रानी ने कहा, ऐसा नहीं है, आपने तो मेरे भाग खोल दिए। क्या आप हम विश्वास करते हैं? रानी ने पूछा। राजा ने कहा, हाँ। फिर रानी ने अपने मन की बात बताई जो हैरान करने वाली थे। रानी ने कहा कि उसे 10 दिन अज्ञात होना है। 10 दिन बाद आकर मैं आपको इसकी वजह बता दूंगी। राजा ने बिना सोचे कुसुम को जाने को कहा। 10 दिन रानी कहाँ जा रही है ये किसी को नहीं पता था। वो रानी बनकर भी एक साधारण स्त्री बनकर गई थी। दोनों में तिल मात्र का फर्क नहीं था। राजा ने देखकर कहा कि अभी भी समय है, आप दोनों को मैं एक अवसर देना चाहता हूँ। आप में से एक ही हमारी असली रानी है, दूसरी या तो कोई बहरूपी है या कोई और शक्ति। अभी भी सच्चाई बता दीजिए, मैं क्षमा कर दूंगा, वरना अगर हमें पता चला तो दंड मृत्यु होगी। दोनों यही कह रही थी कि वो है।
असली रानी पूछे गए सवालों का जवाब भी दोनों एक सा बता रही थी। फिर राजा ने एक अंतिम प्रश्न पूछा कि बताओ 10 दिन के लिए कहाँ गई थी। उनमें से एक रानी तो चुप रही, दूसरी ने कहा कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसकी वजह मैं आपको आकर बताऊंगी, तो मैं अपना वादा पूरा करती हूँ। मैं अनाथ थी, लेकिन जब से मुझे समझ आई है तब से मैंने यह जरूर सोचा कि काश मैं अपने माँ पिता से मिल पाती। मुझे कुछ गुप्त पत्र मिल रहे थे जिसमें मेरी माँ का पता था। अब जबकि मैं रानी बन गई, तब हर कोई मुझे अपनी पुत्री बनाना चाहेगा, इसलिए मैंने वहां जाकर उनसे भेंट की और सारी पूछ-परछ करने के बाद ही मैंने माना कि वो मेरी असली माँ है और मैं उन्हें अपने साथ यहाँ लाई हूँ, बस आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रही थी। रानी ने अपनी माँ को सबके सामने भरे दरबार में बुलाया। सब देखने के बाद राजा ने दूसरी रानी से पूछा कि तुम कुछ कहना चाहती हो। दूसरी रानी सर नीचे करके चुप रही। राजा ने कहा कि इस बहरूपी रानी को कारागृह में डाला जाए। तभी वहां खड़ी पहली रानी ने कहा कि महाराज, कारागृह नहीं, इसे मृत्यु दंड दें। इसने कोई छोटी गलती नहीं की। राजा ने कहा कि आप कहती है तो अवश्य इसे मृत्यु दंड मिलेगा, बस उसके समय की घोषणा हम कल भरे दरबार में करेंगे। इतना कहकर राजा ने आदेश दिया कि उसे कारागृह में डाल दिया जाए। रात्रि के वक्त राजा अकेले कारागृह गया और बंदी रानी से कहा कि मुझे असलियत पता है। कुसुम ये सुनकर हैरान रह गई और राजा की ओर देखने लगी। राजा ने अपनी बात फिर दोहराई कि मुझे पता है कि आप ही हमारी असली कुसुम है। रानी की आंखों से आंसू आने लगी। वो राजा को प्रेम भरी नजरों से देखने लगी। राजा ने अपनी बात पूरी की, कहा कि बस मुझे इस बात ने परेशान किया है कि आपने वहां यह नहीं बताया कि आप 10 दिन कहाँ गई थी और वो दोनों, वो रानी और उसके साथ में जो आई उसकी माँ, वो कौन है। रानी ने उत्तर दिया कि इसका उत्तर मैं आपको नहीं दे सकती, मैंने किसी को वादा किया है। राजा के बार बार पूछने पर भी जब रानी नहीं मानी तो राजा ने कहा कि ठीक है, कल भरे दरबार में उन दोनों को मृत्यु दंड दे दूंगा। तब रानी बोली, नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। तब फिर रानी ने सच्चाई बताई, कहा कि वो मेरी माँ है। गुप्त पत्र मुझे आए थे तो मैं बताई जगह पर गई। वहां मैंने उनसे भेंट की। करीब 9 दिन मैंने उनसे बहुत बात की। उन्होंने आपके लिए पूछा, मैंने सब बता दिया। मैं अपनी माँ से पहली बार मिली थी, इसलिए मैंने उनसे सब कुछ कहा जो मैं कहना चाहती थी। राजा ने कहा कि आपने ऐसे कैसे मान लिया कि वो आपकी माँ है। उन पत्रों में उन्होंने सब लिखा था जो मेरी पालने वाली माँ ने मुझे बताया था। मैं उनसे कई सवाल करती थी कि कभी मेरी असली माँ मिल जाएगी तो मैं उन्हें कैसे पहचानूंगी। उन्होंने कहा कि जो तुम्हें ये बता दे कि तुम कहाँ छूट गई, किन वस्त्रों में थी, वही तुम्हारी माँ है। और उन्होंने उसका सही उत्तर दिया। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि वो मेरी माँ है। फिर उन्होंने ऐसा कैसे होने दिया? राजा के इस प्रश्न का उत्तर रानी ने दिया कि मुझे लगता है ये भी उन्होंने विवश होकर किया है। वो दूसरी रानी मेरी जुड़वा बहन है। मैंने भी उसे अभी दरबार में देखा है। जब तक माँ सामने नहीं आई तब तक मुझे भी लगा कि वो कोई बहरूपी है, इसलिए मैंने अपना पक्ष रखा। लेकिन जब माँ सामने आई तब मैं समझ गई कि वो मेरी बहन है। मेरी माँ ने मुझसे वचन लिया था कि मैं उनके बारे में किसी से ना कहूँ। ना ही वो मेरे साथ आई, कहा कि अगली बार जरूर चलूंगी। अब मुझे समझ आया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मेरी उसी बहन के दबाव में जैसे ही मैं रानी बनी उसे लालच आया होगा और यह सब किया। मैं आपसे विनती करती हूँ, जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दीजिए। मेरी माँ ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, अब उसके लिए मुझे अपने प्राण भी देना पड़े तो मैं दूंगी। राजा ये सब बातें सुनकर उस समय वहां से चला गया। भरे दरबार में फिर बंदी रानी खड़ी, साथ दूसरी रानी भी अच्छे वस्त्रों और आभूषणों में थी। माँ खड़ी थी लेकिन मुंह नीचे करके। राजा ने कहा, बहरूपी रानी को 3 दिन पश्चात सबके सामने मृत्यु दंड दिया जाएगा। इतना सुनकर माँ का दिल आखिर पिघल गया। भरे दरबार में जाकर उसने बंदी रानी को गले लगा लिया। रोते रोते कहने लगी, नहीं महाराज, यही है आपकी असली रानी, इसे ये सजा मत दीजिए। राजा ने कहा, हमने कहा कि बहरूपी रानी, हमें पता ये हमारी असली रानी। इतना कहकर राजा ने उस दूसरी रानी जुड़वा बहन को बंदी बनाने का आदेश दिया। पूछा कि बोलो, तुमने ऐसा क्यों किया? उस जुड़वा बहन का नाम सरिता था। उसने कहा कि जब से मैंने होश संभाला है, मिला ही क्या है, ना रूप है ना धन है। माँ भी हमेशा इसे याद करती थी, ना होकर भी यह हमारे बीच में थी। उस दिन अगर इसकी जगह में झूठ जाती तो ये सब मेरा होने वाला था, लेकिन जब इसे देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। ये यहाँ राज करे और मैं एक गुमनाम जगह रहूं। यह महलों में झोपड़ियों में, आखिर ऐसा भी क्या विशेष दिखा उसमें जो मुझ में नहीं? मुझसे भी विवाह कर लीजिए। राजा ने कहा, इतने सालों बाद तुम्हें अपनी बहन दिखी और तुमने ये सोचा, बड़े दुर्भाग्य की बात है। सिपाहियों,
राजा के बोलने के पहले ही रानी ने बीच में कहा, महाराज आप इन्हें कृपा कर क्षमा करें, मेरे खातिर। महाराज बोले, देखो, जिसे तुम मृत्यु दंड देने वाली थी वो तुम्हारी जान की भीख मांग रही है। यही फर्क है तुम दोनों में। रानी ने अपनी माँ को वहीं रुकने को कहा, लेकिन वो नहीं मानी, कहा कि उसको समझाना होगा। उन्हें यकीन है कि वो भी एक दिन अपनी बहन से प्रेम करेगी। ये सब होने के बाद रानी ने एकांत में राजा से पूछा कि आपको कैसे ज्ञात हुआ कि मैं ही आपकी रानी हूँ, हम दोनों बहनें तो एक सी है। राजा ने कहा कि मनुष्य की वाणी और मुंह झूठ बोल सकते हैं, दिखावा कर सकते हैं, लेकिन उसके पैर नहीं। रानी ने अपने पैर देखे और वो समझ गई। रानी के पैरों के पंजे में अभी भी उन कांटों और पत्थरों के रगड़ के निशान थे। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियां आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं।